नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। अफगानिस्तान के हालात को लेकर पीएम आवास 7 LKM पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले हर अल्पसंख्यक की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल मौजूद रहे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत को न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। बीजेपी नेता का नाम जावेद अहमद डार है। जावेद कुलगाम में होमशाली बाग इलाके में बीजेपी के निर्वाचन इंचार्ज थे। बीते कुछ दिनों से लगातार बीजेपी नेताओं को आतंकी निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस राज्यपाल सदस्य दीपेंद्र हुड्डा का बयान। विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे दीपेंद्र हुड्डा। विनेश फोगाट के निष्कासन को दीपेंद्र हुड्डा ने गलत बताया। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के नाते हम पूरी तरीके से विनेश फोगाट के साथ जो भारतीय कुश्ती संघ का बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। सुष्मिता देव के कांग्रेस छोड़ने पर बोले दीपेंद्र हुड्डा। कहा, राजनीति में लोग परिस्थितियों के हिसाब से अपने अलग फैसले लेते हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संसद में विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला। विपक्ष ने महंगाई, किसान आंदोलन और जासूसी कांड पर चर्चा की तो कांग्रेस ने कह दिया कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ओलंपिक में पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों को DSP, ACP की नियुक्ति की जाए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया सामने। कहा, मानसून सत्र पर 19 तारीख को होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र में कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं। हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। हरियाणा में नौकरियां बेची जा रही हैं जैसे परचून बिक रहा हो। हरियाणा में 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक किसने किया, क्यों हुआ, इन पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, आज तक जांच रिपोर्ट बाहर नहीं आई। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मानसून सत्र में बेरोजगारी, अपराध, किसान रोजगार का मुद्दा उठाएंगे। प्रदेश में बेरोजगारी नंबर 1 पर, हरियाणा में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। किसानों का मुद्दा भी मानसून सत्र में उठाया जाएगा। सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। चरखी दादरी के गांव मोड़ी में शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 42 वर्षीय वेद प्रकाश अरुणाचल प्रदेश में माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। गांव मोड़ी और आसपास के गांव में लोग शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अमर शहीद के नारे से गांव गूंज उठा। शहीद के 2 साल का एक बेटा है। सोनीपत में राजकीय स्कूल और कॉलेज में सामने गंदगी का पानी भरा हुआ है। हालात यह है कि स्कूल आने वाले बेटियों के लिए निकलने का रास्ता तक नहीं। सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज ताऊ देवीलाल में बेटियां दूर दराज से पढ़ने के लिए आती हैं। लोगों का कहना है कि गांव वाले और स्कूल कॉलेज प्रशासन हर किसी के सामने गुहार लगा चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इलाके में पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि छात्रों के साथ साथ ग्रामीणों को भी दिक्कतें न हो। फतेहाबाद में व्यक्ति को हुस्न के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। हनी ट्रैप के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को 25,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फतेहाबाद के माजरा रोड इलाके में रहने वाली दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। महिलाओं ने शख्स को घर बुलाकर दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराने की धमकी दी थी। दोनों महिलाओं ने 50,000 की मांग की थी। 25,000 रुपए की दूसरी किस्त लेते समय महिला ने रंगे हाथों दोनों महिलाओं को काबू किया। पुलिस ने डोभी तालाब के नजदीक एक गली में स्थित डेयरी में अचानक से आग लग गई। 11 पशु जल गए, जिसमें से 9 पशुओं की जलने से मौत हो गई।
झारखंड के अनुसार 8 भैंस और 1 गाय की मौत हो गई है। वहीं 1 गाय और बछड़ा घायल हुआ है। फायर ब्रिगेड और गौ सेवक और अन्य पड़ोसियों ने आग बुझाई। पंचकुला के गांव अभयपुर में 14 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्ची की मां अनीता ने बताया कि मेरी बच्ची खुशबू करीब 6 महीने से पहले 22 साल के लड़के के साथ भाग गई थी। भागकर दोनों हरदोई पहुंची और वहां शादी कर ली और 1 महीने बाद दोनों गांव वापस आ गए। बच्ची खुशबू उसी लड़के के साथ रहती थी और लड़का और उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। सेक्टर 19 के पुलिस चौकी इंचार्ज बसू राम ने बताया कि हमने पोस्टमार्टम करवाकर बच्ची का शव परिजनों को दे दिया है। आगे जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अंबाला स्वास्थ्य विभाग मलेरिया की रोकथाम के लिए डोर टू डोर बुखार और लार्वा सर्वे कर रहा है। विभाग ने सर्वे के लिए 50 ऐसे लोग रखे जो घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर और एएनएम सर्वे कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ज्यादा से ज्यादा घरों में लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया। इसके अलावा कूलर, मलगों और गमले के साथ ही पुराने बर्तनों में मच्छरों का लार्वा मिलने पर दवाई डालकर नष्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ कुलदीप सिंह ने बताया कि लार्वा सर्वे के दौरान घरों में चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोबारा घर में लार्वा मिलने पर चालान काटा जाएगा। अब तक 600 से ज्यादा घरों में नोटिस जारी किया जा चुका है। रक्षाबंधन भी अब डिजिटल हो गया है। बाजार में डिजिटल राखी बेची जा रही है। राखी पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने पर भाई बहन के प्यार से जुड़े गानों की वीडियो सुनाई और दिखाई दी। पुलिस पेपर लीक मामले में आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने वाले आईसीएम संचालक परिमल कुमार ने आरोपियों पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की मांग की। पेपर लीक मामले में लगातार सामने आ रही सीबीआई जांच की नसीहत भी सरकार को दी गई। परिमल कुमार ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए और विद्यार्थियों के साथ इस तरह का व्यवहार न हो। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 22 लाख के पार। देश में एक दिन में 440 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर भी बढ़ता जा रहा। 24 घंटे में 21,613 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 127 लोगों की मौत हुई। केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में 38 नए केस। एक दिन में 30 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब 47 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर रोक लगी। एक दिन में सामने आए 15 मामले। एक मरीज ने अपनी जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 17,70,000। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को रिकॉर्ड संख्या में लोगों को टीका लगाया गया। पहली बार देश में एक दिन में 88 लाख से ज्यादा टीकाकरण किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। अब तक कुल 55 करोड़ 47 लाख 30 हजार वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। भिवानी में कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही दिखी। बस अड्डे जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया। हिसार में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले कच्छाधारी गैंग ने एक बार फिर से 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर हाथ साफ किया। चोरों ने हिसार स्थित सेक्टर 13 में ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम के संचालक महंत के घर नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ किया। बीते 1 महीने में ये इस तरह की तीसरी बड़ी चोरी की वारदात है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। 30 साल के बाद अहिरवाल में एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री की उपाधि से नवाजा गया, जिसे लेकर जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन जिला रेवाड़ी के कापड़ीवास से नारनौल तक 17 स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।
रेवाड़ी में जन आशीर्वाद यात्रा के पहुंचने से पहले एक समाचार पत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत समर्थकों की तरफ से विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। विज्ञापन सियासी चर्चा का विषय बन रहा है, जिसमें राव की तरफ से चंद लाइनों में लिखा गया था, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों ने मीनार गिरे, लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने दावा किया, गठबंधन सरकार जल्द ही बुढ़ापा और विधवा पेंशन बढ़ाने को लेकर फैसला लेगी। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार शर्मा का सरकारी स्कूलों में दाखिले का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षा विभाग अधिकारी के एसएलसी के छात्रों का दाखिला करना बंद करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तब एसोसिएशन को कोर्ट में जाना पड़ेगा। शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी बगैर एसएलसी के छात्रों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को निजी स्कूलों को नियमों का पूरा करने के लिए 3 साल का समय देना चाहिए, जिससे निजी स्कूल सभी नियम पूरे कर सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बिजली मंत्री ने कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों का बिजली का बिल माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आज तक नहीं दिया गया। करनाल के जिला कोर्ट परिसर में बने वकीलों के चैंबर्स में एक वकील ने खुद को गोली मार ली। मृतक वकील सेक्टर 13 का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वकील मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जांच में सुसाइड के पीछे की वजह मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। मिशन एडमिशन की दौड़ में सरकारी कॉलेज निजी कॉलेजों को मौत देने की तैयारी में है। जिले में कुल 21 कॉलेज हैं, जिनमें से 10 राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों ने दाखिले के लिए एकजुट होकर मुहिम शुरू की, जिससे अधिक से अधिक छात्र सरकारी कॉलेजों में दाखिला लें। सरकारी कॉलेजों का दावा है कि सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं दी गई हैं। छात्र बहुत कम फीस पर अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज प्रशासन का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार किए हैं। करनाल जिले में 10 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी कॉलेज खोले हैं। बेटी की छेड़छाड़ से परेशान मां ने मौत को गले लगाना ही सही समझा और स्कूटी पर सवार नोट चिपकाकर नहर में छलांग लगा दी। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 निवासी सरकारी स्कूल में कार्यरत टीचर 15 अगस्त को लापता हुई थी। नहर में सर्च ऑपरेशन जारी नहीं लगा सुराग, परिजनों ने बाखड़ा नहर में डेरा जमाया। सुसाइड नोट में महिला ने लिखा कि कई बार ट्रांसफर के लिए अधिकारियों से कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, जिससे वो असुरक्षित रही। यूएसए में रह रहे पति ने और अन्य परिजनों से माफी मांगी। बेटी को परेशान करने वाले युवक को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ नगराधीश अंकित अधिकारी ने किया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी मैरी मसीह, जिला योग अधिकारी रामलोटन और योग आचार्य गुरमेश सिंह सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। बहुचर्चित गैंगरेप और डबल मर्डर केस में पंचकुला को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की अगली सुनवाई में और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साल 2016 में ताबड़ू के गांव में हत्या और 2 युवकों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। सिरसा में शहीद मदन लाल के बलिदान दिवस का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोग पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष आदित्य भी शामिल हुए। उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। टोक्यो में 27 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक खेल होंगे। भारत की तरफ से इस बार पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बार पैरालंपिक खेलों में भी भारत नया इतिहास बनाने जा रहा है। पीएम ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बना रहा।
यूपी बोर्ड के कार्य हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों की परीक्षा की व्यवस्था को लेकर अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए। इच्छुक अभ्यर्थी एक या फिर सभी विद्यार्थियों में लिखित परीक्षा दे सकेंगे। शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा कि 31 अगस्त तक हरियाणा के सभी टीचर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के लिए सरकार तैयार है। मानसून सत्र को लेकर कौरपाल गुर्जर ने कहा कि सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए सदन के नेता हमेशा तैयार हैं। लोगों का इंतजार हुआ खत्म। नीरज चोपड़ा पहुंचे अपने पृथक गांव, उनका जमकर स्वागत किया गया। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा अपने घर पहुंचे। लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका अभिवादन किया। नीरज चोपड़ा ने कहा कि मेहनत की सफलता की कुंजी है। उन्हें गर्व है कि अपने देश के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल पाया। नीरज चोपड़ा ने कहा कि उन्हें पानीपत में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नीरज चोपड़ा ने छोटे बच्चों से भी मुलाकात की। नीरज चोपड़ा के पृथक गांव में लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। नीरज के घर में लगी 4 अलग अलग गलियों में पांडाल लगाए गए, जहां 20,000 लोगों ने दावत का इंतजाम किया गया। कांग्रेस राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया सामने। विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे दीपेंद्र हुड्डा। केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 1.94 लाख परिवारों को फ्री राशन देने की योजना तैयार की। फरीदाबाद के सभी राशन डिपो में राशन का वितरण किया जाएगा। पीओएस मशीन के जरिए पत्रों को राशन का वितरण सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। योजना के तहत जिले भर में 1.94 लाख परिवारों के करीब 8 लाख लोगों को 5-5 किलो फ्री गेहूं दिया जाएगा। यमुनानगर में पुराने पेट्रोल पंप के पास 2 पक्षों में जमकर पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ। बादली विधानसभा के विधायक डॉक्टर कुलदीप ने हल्के में धीमे विकास के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया। कुलदीप का कहना है कि उन्होंने बादली हल्के के विकास के लिए विधानसभा में कई बार आवाज उठाई। फतेहाबाद के एडीसी अजय चोपड़ा ने नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया। एडीसी ने प्रॉपर्टी आईटी को लेकर कर्मचारियों से जानकारी ली। एडीसी ने आदेश दिए कि प्रॉपर्टी आईटी का काम पूरी पहली मंजिल की बजाय तीसरे में शिफ्ट कर दिया जाए। अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। जो बाइडेन ने इस बात का जिक्र किया कि किन हालातों में अमेरिका सेना को वहां से लौटना पड़ा और कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। जो बाइडेन ने कहा कि बेशक अफगानिस्तान के हालात विकट हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अशरफ गनी है। अफगानिस्तान से भारत पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आए छात्रों में भय का माहौल है। पीएचडी करने वाले छात्रों ने कहा कि सब खत्म हो गया। छात्रों ने कहा कि तालिबान का खौफ देखिए कि लोग प्लेन में पंखे पर बैठकर वहां से भागने को तैयार हैं। छात्र ने कहा कि अफगानिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सदा लड़ा है। आज तमाम उन देशों को आगे आना चाहिए जिनका मकसद आतंकवाद का खात्मा है।